ओम नमः शिवाय। गणेश की उत्पत्ति। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि मुनियों, तारकासुर का वध करने वाले कुमार के अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, आप शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं, अतः आप गणेश के उत्पन्न होने एवं उनके उत्तम चरित्र का वर्णन करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक बार मैंने कलांतर की कथा सुनाते हुए गणेश की उत्पत्ति के विषय में कहा था कि शनि की दृष्टि पर जाने से गणेश का मस्तक कटने पर हाथी का मुख लगा दिया गया है। अब मैं श्वेत कल्प में गणेश उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ, जिसमें शिव ने स्वयं गणेश का सिर काट दिया था। हे नारद, इस विषय में तुम किसी प्रकार का संदेह मत करो। भगवान शिव कल्पकर्ता एवं सबके स्वामी हैं। उन्हीं की लीला से विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। अतः आप आगे की कथा सुनो। एक समय की बात है कि पार्वती की सखी जया विजया ने कहा कि हे पार्वती, जहाँ जितने भी जन हैं शिव के ही गण हैं। वे सभी हमारी सेवा में तत्पर अवश्य रहते हैं, फिर भी शिव के ही आज्ञा अनुरागी हैं। अतः हे शिव बल्लभे, आपको हमारी रक्षा के लिए एक गण की उत्पत्ति करनी चाहिए। सखियों के ऐसे प्रिय वचन सुनकर पार्वती ने वैसा ही करने का विचार किया। किसी समय स्नान करते समय नंदी को डराकर शिव भीतर चले आए। स्नान करती हुई पार्वती जी शिव को भीतर आते देख बिना स्नान किए उठ खड़ी हुई। उस समय उनको लज्जा का अनुभव हुआ। तब उन्हें अपनी सखियों के वचन की याद आई और उन्होंने उसे पूरा करना आवश्यक समझा। उन्होंने ऐसे सेवक की अपेक्षा की जो उनकी ही आज्ञा का पालन करे, परम कार्य कुशल हो। तब देवी शिवा ने अपने शरीर के मेल से एक ऐसे चेतन बालक का निर्माण किया जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। उसका सर्वांग दोष रहित था। वह बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुमसे बढ़कर आत्मीय यहाँ मेरा कोई नहीं। तब वह बालक बोला, माँ, तुम्हें ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार उसे पूरा करूंगा। तब भगवती पार्वती बोली, हे पुत्र, तुम आज से मेरे द्वारपाल रहोगे। ध्यान रखना कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी जबरन मेरे अंतःपुर में प्रवेश ना कर पाए। इस प्रकार आदेश देकर पार्वती ने उसके हाथ में एक छड़ी देकर उसे कार्य का संचालन करने का आदेश दिया। उस समय उस बालक की रूप आकृति को देखकर वे परम प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसके मुख को चूमकर कृपावश उसे छाती से लगा लिया एवं दंडधारी उस बालक को द्वार पर रक्षक के रूप में बैठा दिया। इस प्रकार हे नारद, पार्वती नंदन गणेश पार्वती के हित रक्षार्थ हाथ में छड़ी लेकर द्वार पर बैठ गए। उधर पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान करने लगी। हे नारद, उसी समय लीलाधर भगवान शिव द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन भगवान को पहचानते नहीं थे, अतः महल में प्रवेश करने से रोकते हुए बोले, आप कौन हैं? माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। माता स्नान कर रही हैं। ऐसा कहकर उन्हें रोकने के लिए गणेश ने मां पार्वती द्वारा दी गई छड़ी हाथ में ले ली। यह देख शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है दुर्बुद्ध? क्या मुझे नहीं जानता? मैं शिव हूँ। मैं अपने ही घर में जाता हूँ। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जब शिव ने गणेश की परवाह ना करके पुनः भीतर जाने का प्रयास किया तो गणेश ने उन पर छड़ी से प्रहार कर दिया। तब शिव ने क्रोधित होकर अपने गणों को आज्ञा दी कि इस बालक को रोको और वो स्वयं बाहर भी खड़े रहे। तब भगवान शिव के गण वहां आए और गणेश को द्वार से हटाने के लिए उनसे बोले, हम शिवगण ही यहाँ के द्वारपाल हैं और भगवान शिव की आज्ञा से तुम्हें हटाने आए हैं। तुम्हें बालक समझकर ही हमने अब तक नहीं मारा है। अब अच्छा यही है कि तुम द्वार से हट जाओ। इतना सुनने पर गणेश निर्भय द्वार पर खड़े रहे। तब शिव गणों से सारा वृत्तांत शिव से कह सुनाया। तब शिव क्रोधित हो बोले, यह कौन है जो इस प्रकार उच्छृंखल होकर शत्रु के समान आचरण कर रहा है? इसे द्वार पर से तुरंत हटा दो। इतना सुन शिव के गण पुनः लौट आए। तब उस दंडधर गणेश के विषय में पता लगाकर शिव से बोले, यह द्वारपाल देवी पार्वती का पुत्र है। तब लीला करने व गणों के गर्व को चूर करने के उद्देश्य से भगवान शिव ने गणों व देवताओं को बुलाकर गणेश से युद्ध करने का आदेश दिया। युद्ध होने पर भी गणेश को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी आए। गणेश जी माता के चरणों का स्मरण कर बलशाली हो गए। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आए और भीषण युद्ध हुआ। अंततः
अपने त्रिशूल से स्वयं शंकर जी ने गणेश का सिर काट दिया। यह समाचार मिलते ही पार्वती जी क्रुद्ध हो गईं। वो बिना विचारे ही बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न कर षष्ठी में प्रलय करने का आदेश दिया। फिर शक्तियों ने प्रलय मचानी शुरू कर दी। उन शक्तियों का तेज सभी दिशाओं को दग्ध करने लगा। उसे देख सभी गण दूर भाग खड़े हुए। हे नारद, उस समय दिव्य दृष्टि युक्त तुम वहां आ पहुंचे। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम कर कहा कि इस आकस्मिक परिस्थिति का समाधान करने के लिए विचार करना चाहिए। फिर सभी ने मिलकर ये निश्चय किया कि जब तक देवी पार्वती प्रसन्न नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिर सभी लोग उनके पास गए एवं उनका क्रोध शांत कर प्रसन्न करने के लिए बार बार उनकी स्तुति कर प्रणाम करने लगे। फिर देवताओं की आज्ञा से तुम बोले, हे जगदम्बे तुम्हें प्रणाम है। हे शिवप्रिय तुम्हें प्रणाम है। चंडिके तुम्हें प्रणाम है। हे अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो। तुम्हें सृष्टि की निर्माण कर्त्री, बालिका शक्ति एवं संहार करने वाली हो। हे देवी, तुम्हारे को पालन से त्रिलोक दग्ध हो रहा है, अतः तुम प्रसन्न होकर क्रोध को शांत करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। तब देवी पार्वती ने क्रोध भरी नजरों से तुम्हारी तरफ देखा, परंतु कुछ बोली नहीं। तब फिर सभी ऋषियों ने निवेदन किया कि हे देवी, क्षमा करो, क्षमा करो, षष्ठी का विनाश हुआ जा रहा है। तुम्हारे स्वामी शिव भी यहीं उपस्थित हैं, उनकी ओर दृष्टिपात करो। हे देवी, सबके अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। हे नारद, इस प्रकार सबकी वाणी सुनकर देवी का क्रोध शांत हो गया और वे प्रसन्न हुई। तब वे ऋषियों से बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और सर्व पूजनीय मान लिया जाए तो संहार रुक सकता है। इस प्रकार देवी पार्वती के कहे जाने पर सभी देवता चिंतित होकर भगवान शिव के पास गए और संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तब शिव ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार षष्ठी का कल्याण हो वही करना चाहिए। इस प्रकार उत्तर दिशा की ओर जाकर जो जीव पहले मिले उसका सिर लाकर बालक के धड़ से जोड़ दो। तब शिव की आज्ञा का पालन करते हुए देवताओं ने ऐसा ही किया और एक हाथी जिसके एक ही दांत था उसका सिर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार अपना कार्य संपन्न कर देवताओं ने शिव से निवेदन किया, हे देव, हमने अपना कार्य पूरा किया, अब आप अपना कार्य उस बालक में प्राण संचार करके करें। तब मैंने एवं विष्णु आदि सभी देवताओं ने शंकर को प्रणाम किया और कहा, स्वामी, आप महादेव के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज इस वेद मंत्र द्वारा बालक के शरीर में प्रवेश करे। इस प्रकार जल को वेद मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर शिवजी का स्मरण कर उस बालक के शरीर पर छिड़का। उस जल का स्पर्श होते ही शिव इच्छा से वह बालक चेतनायुक्त हो गया। वह बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का था। उसके सुंदर शरीर से प्रभा फैलकर सभी दिशाओं को आलोकित कर रही थी। बालक को जीवित देख जगत माता पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, इस प्रकार गिरिजानंदन के जीवित हो जाने पर देवताओं ने उनका अभिषेक किया। देवी पार्वती ने हर्ष अतिरेक से उस बालक को छाती से लगा लिया। फिर उन्हें नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया। पुनः विधि विधान से उनका पूजन किया। फिर देवी ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे देवताओं में अग्र पूजा होगी, तू कभी दुखी नहीं होगा। इस समय तुम्हारा मुख सिंदूरी हो गया है, अतः तुम्हारी पूजा सिंदूर से होगी। जो तुम्हारी पूजा विधि विधान पूर्वक करेगा उसे सारी सिद्धियां प्राप्त होगी। इस प्रकार का वरदान लेकर पार्वती ने गणेश का अभिनंदन किया। फिर गणेश को लेकर संपूर्ण देवता शिव जी के पास गए और बालक को शिव की गोद में बैठा दिया। तब शिव ने अभय कर आशीर्वाद दिया एवं देवताओं से बोले, ये मेरा दूसरा पुत्र है। फिर गणेश स्वयं पार्वती जी को और मुझको विष्णु आदि देवताओं को प्रणाम कर बोले, आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मुझ सहित सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, जिस प्रकार त्रिलोक में मेरी विष्णु एवं शिव की पूजा होती है, उसी प्रकार तुम भी पूजनीय होगे। गणेश की पूजा किए बिना यदि कोई पूजा करेगा उसका फल नष्ट हो जाएगा। फिर सभी देवताओं ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। फिर शंकर जी गणेश पर अति प्रसन्न होकर बोले, अब मैं तुमसे प्रसन्न हो गया हूँ, तो सारे त्रिलोक को अपने ऊपर प्रसन्न समझ।
अब तुम्हारा विरोधी कोई नहीं होगा। तुम्हारे बालक होने पर भी पराक्रम को देख मैं प्रसन्न हूँ। तू एकमात्र विघ्न नाशक होगा। फिर शिव वरदान देते हुए बोले, हे गणेश, तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रमा के उदय होने पर पैदा हुए हो, अतः उस दिन का तुम्हारा व्रत अभिष्ट फलदायी होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, शिवजी के इस प्रकार वर देने के पश्चात सभी देवताओं ने उनके वचन का अनुमोदन किया और ऐसा ही होगा कहकर सभी ने गणेश का पूजन किया। इससे देवी गिरिजा अत्यंत प्रसन्न हुई। संपूर्ण त्रिलोक में हर्ष व्याप्त हो गया। गणेश के गणाधीश बनने पर संपूर्ण त्रिलोक में व्याप्त इस प्रकार संतुष्ट होकर देवी पार्वती व भगवान शिव ने आशीर्वाद लेकर सभी देव मुनि अपने अपने स्थान पर चले गए। ओम नमः शिवाय।